बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्जे दहम के तलबा को उर्दू के आज के इस क्लास में बहुत बहुत खुश आमदीद, मरहबा, वेलकम। बच्चों, मैं मोहम्मद अकीलुद्दीन कासमी आज उर्दू के इस सबक में जिस उन्वान के बारे में बहस करने जा रहा हूँ वो गज़ल की खूबियाँ हैं, गज़ल के औसाफ हैं। तो चलिए पहली खूबी की बात करते हैं। गज़ल के अंदर पहली खूबी का होना ज़रूरी वो ये है मतला। मतला किसे कहते हैं? लफ्ज़ी माना मतला का माना तुलू होना, निकलने की जगह। लेकिन हम इस्तिलाह ये गज़ल में तारीफ़ यूँ करेंगे, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया। काफ़िया क्या है इससे पहले मैं समझा चुका हूँ। तो हम काफ़िया यानी दोनों मिसरों के अंदर काफ़िया मौजूद हो तभी हम उसे मतला कहेंगे, वरना मतला नहीं कहेंगे। शेर देख लीजिए। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो पहला शेर है। इस शेर के दोनों लाइनों में, दोनों मिसरों में जो दो लफ्ज़ हैं हम वज़न, वो हैं हुआ और दवा। हुआ दवा एक जैसे अल्फाज हैं तो मौजूद है दोनों शेर के अंदर हम वज़न अल्फाज, तो इसे हम कहेंगे मतला। दूसरा शेर देख लीजिए। कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्त करबला सी है। तो यहाँ प्यासी और ला सी, करबला में हम कहेंगे ला सी और प्यासी, ये दोनों हम वज़न अल्फाज हैं, दोनों मौजूद है दोनों लाइनों में, दोनों मिसरों में। तो इस तरह हम इस शेर को हम मतला कहेंगे। बात रही है कि तो ये है रदीफ। चलिए चलते हैं अगली सिफत की बात करते हैं, अगली खूबी की बात करते हैं। दूसरी खूबी गज़ल के अंदर होनी चाहिए वो है हुस्न मतला। जाहिर बात है मतला के अंदर हुस्न पैदा हो जाता है। गोया कि तारीफ हो जाएगी कि मतला के बाद जब दूसरा मतला आए तो उसे हम हुस्न मतला या हम दूसरे लफ्ज़ों में ज़ेब मतला भी कहते हैं। तो इससे गज़ल के अंदर खूबी दोबाला हो जाती है। मिसाल आपके सामने है, मिसाल देख लीजिए, गौर कीजिए। मिसाल के अंदर किसका जुनून दीद तमन्ना शिकार था, आईना खाना वादी जौहर गुबार था। ये हो गया मतला। वजह देखिए, दोनों मिसरों के अंदर हम काफ़ी अल्फाज मौजूद हैं। शिकार गुबार, था हो गया रदीफ, शिकार गुबार हम वज़न अल्फाज है। दूसरा शेर इसके बाद, किसका ख्याल आईने इंतज़ार था, हर बर्ग गुल के पर्दे में दिल बेकरार था। तो दूसरे शेर के अंदर यहाँ जो आया हम वज़न अल्फाज इंतज़ार और बेकरार हम वज़न अल्फाज हैं। तो एक मतला के बाद लगातार दूसरा मतला यहाँ पर आ गया है, तो इस तरह है कि दूसरे मतले को हम हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहेंगे। दूसरी मिसाल आपके सामने है। दूसरी मिसाल है, बज़्म शाहनशाह में अशार का दफ्तर खुला, रखियो यारब ये दरे गंजी ने गौहर खुला। देखिए ये पहला शेर गज़ल का मतला है। क्यों? मिसरा हम वज़न अल्फाज मौजूद है, दफ्तर, गौहर और खुला खुला रदीफ है, और ये हम काफ़ी अल्फाज हैं, तो हो गया मतला। दूसरा मतला देखिए, शब हुई फिर अंजुमे रखशंद का मंजर खुला, इस तकल्लुफ से गोया बुत करे का दर खुला। तो यहाँ मंजर और दर ये हम वज़न अल्फाज है, तो ये हुस्न मतला है। तीसरी मिसाल आपके सामने है। तीसरी मिसाल में देख लीजिए, यहाँ पर है बाग़े रिजवान का, यहाँ है ताक़े निस्यान का। तो यहाँ पर रिजवान निस्यान, पहले शेर में रिजवान निस्यान हम वज़न अल्फाज है, तो ये मतला हो गया। हुस्न मतला देख लीजिए, मुज़गान और मरजान, ये मुज़गान मरजान एक जैसे अल्फाज नज़र आ रहे हैं, तो हमदन अल्फाज हो गए दूसरे शेर के अंदर भी। तो दूसरा शेर भी मतला आ रहा है, तो इस तरह दूसरे शेर को हम हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। और बात रही आखिर में का आ रहा है, ये रदीफ़ है, जो इस लफ्ज़ का इयादा बार बार हो रहा है, तो ये रदीफ़ है। गज़ल की अगली खूबी की बात करते हैं। गज़ल के अंदर जो अगली खूबी है वो है मक़ता। मक़ता का वैसे लफ्ज़ी माना है काटने की जगह, ख़त्म करने की जगह। गोया कि शायर इस शेर पर अपनी गज़ल को ख़त्म कर रहा है, काट रहा है, इसलिए इसे मक़ता कहते हैं। तारीफ़ हो जाएगी इस्तिलाह के अंदर, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। तखल्लुस आपको पता है, शायर अपना असली नाम के बजाय एक दूसरा नाम शॉर्टकट में रखता है, मुख्तसर रखता है, जिसे सिर्फ शायरी में इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं तखल्लुस। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान नाम है, इनका तखल्लुस गालिब है, कभी असद भी किया करते थे। शेर देख लीजिए, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो गालिब का एक शेर है, मक़ता है। क्यों?
यहाँ गालिब तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा शेर भी इसी तरह है। गज़ल की अगली खूबी की बात करते हैं, शाह बैत। शाह बैत का लफ्जी माना है गज़ल का बादशाह। तारीफ हो जाएगी इस्तिलाह के अंदर। गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को शाह बैत कहते हैं। सबसे बेहतरीन शेर यानी ऐसा शेर गज़ल के अंदर आ जाए जिसका मजमून आपको भा जाए, आपको दिल को अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, तो उसे कहते हैं शाह बैत। अब बात रही मिसाल की, कहीं से भी आप मिसाल ले सकते हैं। तो बहरहाल आज इतना ही। घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को मुस्कुराने का मौका दीजिए। हमारा क्या है, हमारा हाल ये है कि मुस्कुराहट, तबस्सुम, हंसी, कहकहे सब के सब खो गए, हम जवां हो गए। माशाअल्लाह आप बच्चे हैं तो खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो जब तक फी अमानिल्लाह।